Good morning, everyone. Here today's topic concept of polynomials. Myself mentor अभिषेक श्रीवास्तव. Okay, आज मैं डिस्कस करता हूँ polynomials का चैप्टर से. polynomials हमारा सबसे बड़ा चीज क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है. बुक्स कोई भी होता है तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो हम जरा वर्ड समझते हैं polynomials. व्हाट इज polynomials? polynomials होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि polynomials को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे डेफिनेशंस भी है. हम शॉर्ट में इसको ब्रीफ में समझाने का आपको ट्राई करते हैं. ओके, तो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, a polynomial in one variable x is an algebraic expression of the form that is called polynomials. ठीक है, तो हमने क्या बताया पॉलिनोमियल्स के बारे में? क्या पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मींस व्हाट? वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? तो वेरिएबल्स ऑल अल्फाबेटिकल टर्म्स लाइक दैट ए बी सी डी एक्स वाई जेड. ओके, और हमने वन वेरिएबल्स क्या लिखा है? तो एक्स लिखा हुआ है मैंने. ठीक है ना, तो ये किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में होना चाहिए, या तो एक्स के फॉर्म में होना चाहिए या तो वाई के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं. इसका एक्सप्रेशन, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अगर जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे. ठीक है, नोट करने के बाद इसको समझ लेंगे बढ़िया से, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पर आपका काम आएगा और हमेशा याद भी रहेगा आपको, जिसके थ्रू आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा. मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का? तो पी एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स एन तक होता है. ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या लिखा है कि एक ए के फॉर्म में, एक एक्स के फॉर्म में. तो मैंने बोला है कि एक्स जो भी हमारा है वो वेरिएबल्स है, हमारा सिंगल वेरिएबल्स इंडिकेट करता है. तो बाकी हमारा जो ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या लिखे हुए हैं? तो ध्यान देंगे आप, तो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, ये सारा क्या है? तो सारा ये कांस्टेंट टर्म है हमारा. ठीक है, जिसमें हमारा एन जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा. अगर एन जो है जीरो के इक्वल हो जाएगा मतलब कि वह हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा फिर. ठीक है ना, अब यहां ध्यान देते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं. एग्जांपल्स में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा. एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. 2x क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि आखिर पॉलिनोमियल्स में क्या क्या हमारा मेन थिंग्स है. ठीक है ना, तो आप समझेंगे यहाँ पर. तो हमने लिखा है 2x क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर, तो सब में तो x ही ना हमारा है. आप बोलेंगे सर इसमें तो x है नहीं हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम x के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं, और कोई भी कांस्टेंट टर्म सिंगल जो होगा हमारा, उसको हम उसी वेरिएबल्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी बेस का पावर जीरो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. अगर हम यहाँ x का पावर जीरो कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सारे x के फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है ना, अब जरा आते हैं, समझिएगा ध्यान से. हमने जितना भी वेरिएबल्स लिखे हैं सबके पावर में कुछ ना कुछ दिए हैं. कहीं 3 दिए हैं, कहीं 2 दिए हैं, कहीं कुछ भी नहीं दिए हैं, और कहीं तो है भी नहीं हमारा. तो ये जितना भी पावर्स होता है, 3 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, ये सब ध्यान देंगे आप लोग. तो ये जितना भी पावर लिखे हैं हमने, ठीक है, ये सारा किसके फॉर्म में होता है? तो ये होल नंबर के फॉर्म में होता है. याद रखेंगे इस चीज को. सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि कभी भी हमारा पॉलिनोमियल्स का जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, वो किसमें होता है? हमारा एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारा होल नंबर के फॉर्म में होगा, और किसी नंबर के फॉर्म में होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा. मींस अगर हमारा पावर -3 हो जाए, पावर -2 हो जाए, पावर हमारा फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो जाए, तो उसको कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे हम लोग. ठीक है ना, और एक चीज, एक वर्ड्स हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कॉफिशिएंट. ध्यान देंगे, कॉफिशिएंट
ये कॉफिशिएंट क्या होता है, तो ध्यान दें कॉफिशिएंट हम वेरिएबल्स को जैसे कॉफिशिएंट बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट क्या होगा भाई, तो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लीकेशन है, किसका, तो 4/3 का, प्लस साथ में सिंबल को लेना भूलेंगे नहीं, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को लिखना भी नीड पड़ता है वहां पर, मतलब कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए आप लोग, इसको इरेज करते हैं। ओके, यहां देख सकते हैं अगर हम बात करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ, हम अगर बात करेंगे एक्स की बात करेंगे तो एक्स के साथ क्या है 3 सिंगल नहीं, मैंने पहले ही वो बोला कि आपको सिंबल भी साथ में रखना होगा, मतलब कि ये माइनस है तो माइनस तो लेना ही होता है हमें, तो मतलब -3 हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है ना, इतना तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर हम, अब हम जरा आते हैं टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स क्या होता है, बार बार हम बोल रहे हैं टर्म्स टर्म्स टर्म्स, इस टर्म्स का मीन क्या होता है, ठीक है ना, याद करेंगे इस टर्म्स का मीनिंग क्या होता है कि टर्म्स मीन्स कि द सेवरल पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल separated by प्लस और माइनस, ध्यान देंगे प्लस और माइनस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने बोला यहां पर टर्म्स के बारे में, इसके पहले एक चीज और याद करेंगे, क्लास 8 में रिमाइंड करेंगे आप लोग, रिमाइंड में एक चीज था वहां पर क्या, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, पहले से पढ़ा आपने ये, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, उसमें क्या था द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कि विच पॉलिनोमियल्स है ना, द पॉलिनोमियल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स, उसी को कहते थे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग। और यहां बात करते हैं टर्म्स के बारे में, तो टर्म्स क्या करता है कि द सेवरल पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल का एक पार्ट नहीं है हमारा, बहुत सारा पार्ट है, इसको कह सकते हैं मोनोमियल, ठीक है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रिनोमियल, तो ये सब कुछ हमारे पास है ना, तो वो सेपरेट करता है। सेपरेट का मतलब क्या, हम आपस में बंटवारा मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का केस है ना, तो प्लस और माइनस के थ्रू ही होता है, मल्टीप्लाई से नहीं होता है, डिवीजन से नहीं होता है हमारा, सिर्फ इस दोनों से ही होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये प्लस और माइनस के थ्रू जो सेपरेट करेंगे उसी को बोलेंगे क्या हम लोग, तो टर्म्स बोलेंगे। ओके, अब जरा हम लोग आगे आते हैं, तो आगे में आपको भी पता होगा हम इसको बांटते हैं पॉलिनोमियल्स को, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, तो बहुत तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, अभी जस्ट में, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या होता है बहुत सारा, तो बहुत सारा में क्या क्या आता है भाई, तो फर्स्ट हम पहला पॉलिनोमियल्स के बारे में आते हैं, तो पहला क्या है हमारे पास है, तो ध्यान देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल है, अ पॉलिनोमियल containing one term is called constant polynomial। मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं हो, तो इसी एक टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट में कोई भी वेरिएबल्स का काम नहीं होता है, मीन्स ये क्या होता है, एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, तो 3 ले लेते हैं या 2 -3/4 है ना, 6 और 80 से कर लेंगे यहाँ पर, ये सब सारा देख रहे होंगे, इसमें किसी भी वेरिएबल्स का यहाँ पर रिलेशन से नहीं है, मतलब ये 2 -3/4 इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ये किसी भी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, उसी को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करना होगा तो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, तो हमारा सेकंड, फर्स्ट तो हो गया हमारे पास, सेकंड लेते हैं हम लोग, सेकंड में लेते हैं हम लोग मोनोमियल। अब मोनोमियल्स आ गया, तो मोनोमियल्स में हमारा वेरिएबल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मोनोमियल्स होता क्या है, ध्यान देंगे वहां पर, तो पॉलिनोमियल्स हैविंग
polynomials having only one term only one term are called monomial. ध्यान दें एक चीज, मोनो एक वर्ड से यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है मालूम है? एक होता है। मोनो मतलब एक, है ना। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल कितना टर्म, एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एक टर्म में हम लोग क्या ले सकते हैं? तो एक टर्म में हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आ सकता है और हमारा मोनोमियल भी आ सकता है। मतलब ये कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग, हम यहाँ ले लिए 2x, हम ले लिए यहाँ पर 3, हम ले लिए यहाँ पर 5/3, y ले लिए यहाँ पर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारा कुछ लिखा है। इसके अलावा आप ले सकते हैं x², आप ले सकते हैं xy, ठीक है। तो हमने ये जो भी लिखा है तो ये सब क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है? तो सिर्फ वन टर्म, एक टर्म का मतलब ये होगा कि इसको हम एक टर्म कहेंगे, इसको हम एक टर्म कहेंगे, दो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्लस और माइनस से क्या है हमारा सेपरेट नहीं किया गया है। इसमें कोई केवल या तो प्लस या तो माइनस यही ना है हमारे पास। तो यहाँ देखिए, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखा है वो सारा क्या मोनोमियल में आएगा, ध्यान से, ठीक है ना। ये 3 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहेंगे इसको, और 3 को हम लोग मोनोमियल्स भी कहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं 3rd नंबर में। ये तो हो गया वो नोट आप लोग का। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर में। 3 नंबर्स में क्या है कि बाइनोमियल। ये बाइनोमियल्स क्या होता है ध्यान देंगे। तो बाइनोमियल्स में क्या होता है कि पॉलिनोमियल सेम डेफिनेशंस यूज करते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, ठीक है ना, 2 टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल। अब यहां देख सकते हैं कि वर्ड्स आ रहा है यहाँ पर बाई का मतलब याद कर लेंगे, 2 होता है ना। बाई गैमेल्स्टा ना आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा चीज बाई से, वन वर्ड्स या रूट्स वर्ड पढ़े होंगे आप लोग इंग्लिश में, है ना। तो बाई मींस 2 होता है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ 2 टर्म, कितना टर्म? 2 टर्म्स। यहाँ ओनली लगा देंगे आप लोग, ओनली केवल 2 टर्म, 2 से कम ना 2 से ज्यादा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। याद करेंगे इस पे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग। तो एग्जांपल ले लीजिए आप लोग अपने मन से, x + y, x² - z, ठीक है, y + 6 दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पर क्या है कि प्लस और माइनस क्या क्या है, अलग अलग इसको सेपरेट किया गया है। मतलब एक ये दोनों मिला कितना हो गया? 2 टर्म हो आपके पास, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। एक यहाँ ये भी क्या हो जाएगा हमारा? बाइनोमियल। ये भी हो जाएगा बाइनोमियल हमारा। अगर आपको यही एग्जांपल दे दें x + x, तब क्या करेंगे आप? 2 टर्म नहीं, ये एक ही टर्म है, क्योंकि ये हमारा सेम है। जब हमारा सेम रहेगा तो क्या लाइक वेरिएबल्स, मतलब क्या, इसको ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ये हमारा किस में जाएगा? तो ये हमारा मोनोमियल में जाएगा। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मोनोमियल होगा, हमारा ये बाइनोमियल्स नहीं होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ये समझ लेंगे। आगे आते हैं 4 नंबर में। अब आपको बता रहे हैं ट्राइनोमियल के बारे में। ट्राई से तो अच्छे से वाकिफ है आप लोग। ट्राई में तो क्या होता है? 3 है ना, ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल से याद कर लीजिए, ट्राई में 3 होता है, ट्राइनोमियल्स याद करेंगे इसमें। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली लगाना नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि केवल की बात यहां पर करेंगे हम। ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, अब इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं भाई? कम से कम 3 टर्म्स आपके पास होने चाहिए। मतलब एग्जांपल की बात करेंगे हम तो x + y + z देख लीजिए यहाँ पर, 3 अलग अलग वेरिएबल्स है और ये 3 हमारे पास है, 1 2 3। आगे देख लेते हैं x² + z - 3, यहाँ भी दिख रहा है 3 टर्म से प्लस माइनस से सेपरेट किया गया है। etc कर लेंगे इसको आप लोग। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा सारे मतलब कि क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास। अभी हम 4 बताएं आपको और चारों को कंफर्म कर लेंगे आप लोग, ठीक है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे में क्या है हमारे पास, जरा ध्यान देंगे आप लोग।
चलिए आगे में हम आते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपने सुना होगा शायद, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, काफी बड़ा यूज है। डिग्री एक वर्ड आ रहा है हमारा, डिग्री मीन्स याद कर लेंगे आप, डिग्री मीन्स होता है क्या, हाईएस्ट पावर। इसका सिंपल सा मीनिंग है क्या, हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री पूछेगा तो हम सबसे उस वेरिएबल्स में जाएंगे और सबसे जो ज्यादा हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम ना दो टाइप से बांटा गया है, याद कर लेंगे इसको, पहला और दूसरा। पहला जो है हमारा, उसको हम लोग लेंगे इन वन वेरिएबल्स के केस में, और जो दूसरा लेंगे हम, ठीक है, दूसरा जो लेंगे हम वो टू और मोर वेरिएबल्स के केस में लेंगे हम लोग। ठीक है, पहला हम वन वेरिएबल्स के केस में, दूसरा हम टू और मोर वेरिएबल्स के केस में लेंगे। क्योंकि इसमें होता है क्या कंफ्यूजन्स की, जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, इसमें अगर डिग्री पूछा जाए तो आपको काफी आसानी होगा बताने में कि हमने बताया कि जो सबसे ज्यादा डिग्री होगा जिसका मतलब सबसे ज्यादा जिसका हाईएस्ट पावर होगा, तो x का दिख रहा है पावर कितना, 3 दिख रहा है, तो चलिए हमारा 3 आंसर हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहीं पर कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, या बस y कर लीजिए, इसमें डिग्री क्या होगा, तो इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम्स क्या होता है, तो अब समझ में नहीं आता है कि 1 लिखें कि 2 लिखें कि क्या लिखें हम। तो याद कर लेंगे आप कि जब कनेक्टेड होगा हमारे साथ, मतलब कि उसके बीच में मल्टीप्लीकेशंस का केस होगा वेरिएबल्स के बीच में, अगर मतलब कि 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, के बीच में प्रोडक्ट का केस होगा, तो हम उसके पावर्स को काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब कि इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। ये चीज समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। हम आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको, और भी एग्जांपल्स देख लेंगे आप लोग इसमें। जैसे हम एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं 3x y प्लस 5 y स्क्वायर z टू द पावर 5 अब प्लस 2। अगर हम इसमें डिग्री की बात करेंगे तो कितना डिग्री होगा हमारा, देखिए x में y यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स है और यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स है। अब इसके वेरिएबल्स में 1 1 तो काफी 1 1 2 भी होता है, यहाँ 2 5 7 होता है, तो हम 7 लिख लेंगे। अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स करेगा नहीं आपको कभी भी, आप इसको आराम से कर लेंगे, है ना। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट बीच बीच में आप लोग लेके या स्टॉप करके आप लोग इसको आप अपना नोट्स बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं समझ के इसको, ठीक है ना। हम जरा बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल से। ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है, लीनियर होता है, फिर क्वाड्रेटिक होता है, ये सब कुछ पढ़ना है हमें। क्लास 8 में था भाई, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है हमें ये चीज, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अब हम जो भी पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे लीनियर्स की, तो हम वो डिग्री पे डायरेक्टली हम डिग्री से उसको आइडेंटिफाइड करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होता क्या है हमारा। तो सिंपल है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। आप समझ सकते हैं बात को यहाँ पर कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, उससे मतलब नहीं। मीन्स हम कर सकते हैं x प्लस 7, अब ये x है यहाँ पर, इसका डिग्री कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है ना, तो ये एग्जाम्पल ले लेंगे। या 1/2 y माइनस 3, ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, हम 8 से कर लीजिएगा। दूसरा हम आते हैं जरा क्वाड्रेटिक, यही हमें पढ़ना भी है, इसी के बारे में समझेंगे ध्यान से हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है ध्यान देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, तो सेम चीज, सेम थिंग्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना, तो डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मतलब कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एग्जांपल ले सकते हैं इसका हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर लेंगे एग्जांपल में, या और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसका आप लोग। इसमें टर्म से मतलब नहीं है, टर्म्स कितना भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, बस डिग्री 2 होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स वाई प्लस 7 प्लस वाई, है ना। इसके अलावा और भी ले सकते हैं आप लोग, 5 प्लस
3x z etc कर लीजिएगा। तो दिख रहा है यहाँ डिग्री 2 है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। डिग्री यहाँ पर क्या 1 1 कितना होगा 1 1 2 हुआ डिग्री हमारा। तो 2 का मतलब क्या बोलेंगे उसको, वो हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। ओके, यहाँ दिख रहा है 3x z मतलब 1 1, ये डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कितना होगा हमारे पास डिग्री 2 होगा। दैट मीन्स कि वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लास्ट वन पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो ये बहुत ही भी सिंपल जैसे हमने अभी बताया आपको। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। वैसे पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, डिग्री इसका 3 होगा। तो 3 में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड। 3 का मतलब ये नहीं, 3 मतलब ये है ना, एक्स वाई जेड, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा ले लीजिए और भी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एटीसी कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे 1 1 1 3 हो जाएगा यहाँ डिग्री, 2 और 1 3 हो जाएगा डिग्री, तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे है ना। नोट करने के बाद हम अभी जस्ट इरेज करते हैं इसको। आप लोग अपना नोट्स अच्छे से बनाएंगे ताकि बनाने से क्या होगा ना, ये आपके दिमाग में आएगा अच्छे तरीके से। जो डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, या मेरे पास जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं कंटिन्यू। ओके, चलिए हम आगे आते हैं। हम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है उसके बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हम अभी पढ़े थे इसके पहले हम लोग क्या लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ध्यान दीजिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, और हमारा a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा हमारा। ओके, और इसमें और भी क्या होता है तो ध्यान देंगे तो वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ठीक है ना, a और b क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर से हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये अरेंज करने का असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का भी ये हमारा एक तरीका है। आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मतलब कि ऑर्डर में चेंज करेगा आपको डिग्री में, ये इसको कहीं यहाँ दे देगा इसको इधर दे देगा, तो आपको अरेंज करने का यही है पैटर्न कि पहले हम सबसे हाईएस्ट पावर लिखते हैं उसके बाद उससे कम। ठीक है ना, और इसमें हमारा ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ओके, और ए बी सी क्या है हमारा, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। ठीक है, और आते हैं हम लोग लास्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और हमारा a नॉट इक्वल टू 0। बाकी 0 हो जाए मतलब नहीं है, लेकिन ये 0 हमारा नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, और वेयर a b c एंड d आर कांस्टेंट बोले या इसको रियल नंबर ही बोल दीजिए क्योंकि रियल नंबर्स के फॉर्म में आता है सर। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, इसको आप नोट भी कर लेंगे आप लोग। अब जरा हम लोग आते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, इसको हम इरेज करते हैं अभी। ये सारा कॉन्सेप्ट अपने पास रखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट भी कोई बताता नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता है। मैं भी क्वेश्चंस पे आऊंगा लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा क्योंकि मेरा कुछ अलग सा फंडा होता है पढ़ाने का। ओके, पहले मैं कॉन्सेप्ट ही देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कोई भी राइटर्स का बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं आराम से। ओके, अब हम लोग चलाते हैं तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ये वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग। तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स के मींस ये होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट ए। मतलब ये क्या होना चाहिए, वैल्यू अगर ए होगा तो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिनोमियल्स हमारा पी ए हो जाएगा। ओके,
आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख के समझिए बढ़िया से, तब जाके और भी क्लियर आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफ px is equal to x square plus x plus 2, ओके, एंड एट x is equal to 2, तो हमें निकालना है क्या, वैल्यूज निकालना है इस पॉलिनोमियल्स का। तो क्या हो जाएगा, हमें जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे, हम 2 पुट करेंगे। चलिए जहां x है वहां 2 पुट करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, कितना मिलेगा, ये 8 मिला। मतलब कि अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर वैल्यू 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल्स में, तो कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। समझ में तो आ गया होगा आपको, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या होगा हमारे पास, सबसे बड़ा चीज पढ़ना है हमें क्या, जीरोज, इसके बारे में सुने होंगे, ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, दैट मीन्स कि अगर आपको मतलब ये चीज की जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे तो पहला चीज यहां से लिखते हैं हम लोग, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या, px। ठीक है, इज ए नंबर m, हम नंबर की बात करते हैं, m की बात करते हैं, px इज ए नंबर m सच दैट क्या मिलेगा भाई आपको, तो pm, मतलब कि अगर हमारा m जो है मतलब नंबर m होगा अगर पॉलिनोमियल्स में, तो अगर हम m करेंगे जीरो जो पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाएगा, ये हम जीरोस के इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल करना होगा तो हमें ये क्लू देना होगा कि ये कहां से हुआ है आपका, तो जीरो जो है पॉलिनोमियल से हुआ है। ठीक है ना, और भी इसमें समझ सकते हैं आप लोग बात को, जैसे इसमें आप लोग पढ़े होंगे और भी क्या, तो रिमाइंडर थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़े होंगे आप लोग। तो रिमाइंडर थ्योरम्स में क्या होता है, तो आप लोग रिमाइंडर से याद करेंगे, डिवाइड किए होंगे बचपन में आप लोग, और डिवाइड करने का रूल्स भी आपको ऑलरेडी मालूम है ना। तो जरा हम लोग आते हैं पहले रिमाइंडर थ्योरम्स क्या होता है, तो लेट याद करेंगे इसमें लेट px बी एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री क्या, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स आप कह सकते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, क्या है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा, इफ px is divided by the लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूंगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा हमारा, तो x माइनस ए हम लोग लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो देन द रिमाइंडर pa, देन द रिमाइंडर क्या हो जाएगा, pa। तो आप लोगों को याद होगा, इसमें आप लोग एक चीज करते थे, इसको हम हटाते हैं अभी जस्ट, क्या, तो आप लोग को चेक करने का रूल्स याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, ये आप लोग को याद होगा, और इसी के थ्रू हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है ना, तो डिवाइडेंड को हम लोग px ले लेते हैं, है ना, डिवाइजर को हम लोग gx रखते हैं, कोसेंट को हम लोग qx ले लेते हैं, और रिमाइंडर को हम लोग rx के थ्रू डिराइव करते हैं। इसी के थ्रू हमें चेक करना होगा, डिवाइड करके हमें जो भी होगा तो आंसर फाइंड आउट करना होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं जरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके बारे में भी कुछ आप लोग ध्यान देंगे, कुछ याद होगा पहले से और कुछ याद करना होगा अभी आपको, है ना। इसमें पहला लिखते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वन
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और भी आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। और भी याद होगा आपको ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और भी याद होगा आपको ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और भी आपको याद होगा इसमें बहुत कुछ है ना, जिसमें हम याद करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू व्हाट। इसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हाँ, इसमें कंडीशंस आता है। कंडीशंस क्या आता है ध्यान देंगे वहां पर कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, अगर हमारा इज इक्वल टू 3abc, ये कब होता है, जब हमारे पास देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये कि अगर ये हमारा 3abc के इक्वल हो जाए तो क्या मिलेगा हमें, ये हमें 0 मिलेगा। मतलब कि डायरेक्टली हम लोग जो है इसको सॉल्व ये चीज कर सकते हैं, है ना। अब आगे आते हैं। एक और फॉर्मूला होगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और आज का ये आपको क्लास मेरा कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और सबसे पहला चीज़ कि अगर आपको और भी वीडियोज चाहिए इस टाइप्स की, तो मैं आपको सारा का सारा वीडियोज में अभी जस्ट इस पे ही वर्क कर रहा हूँ और सारा वीडियो मैं अपलोड करूँगा डेली, आप देख सकते हैं। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियोज आपके सामने में ला सकूँ विद कॉन्सेप्ट के साथ। और अगला जो मेरा टॉपिक्स होगा या वीडियोज होगा वो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ा स्टडी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।